बच्चे के करीब नहीं आ जाएगी, इससे अटैचमेंट नहीं हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं इसे अपने एनजीओ में लेकर जाऊंगी, इसकी अच्छी तरह से देखभाल होगी एंड हम इसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। है ना? यही करना चाहिए ना? लाओ बच्चा मुझे दो। यंग लेडी, बच्चा मुझे दो। अरे प्लीज बच्चा मुझे दो, दे दो मुझे बच्चा, मुझे ला। क्या लगा था तुम्हें ये बच्चा तुम्हारे सुनहरे भविष्य की चाबी है? मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बच्चा दो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो बच्चा सी हेलो बेबी, हम एनजीओ जाएंगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जिससे ये ना पता हो कि अपना कौन है और पराया कौन। इस बच्चे का पीहू से कोई कंपैरिजन नहीं है। इसे एक माँ की जरूरत है और पीहू के पास तो ऑलरेडी पूनम भाभी है ना। अगर मैं इसे लाड प्यार देती भी हूँ तो वो इसके भले के लिए होगा, मेरा दिल बहलाने के लिए नहीं। इसलिए मेरा भी यही फैसला है कि ये बच्चा यहीं रहेगा। अरे आप दोनों पति पत्नी हैं? अब समझ में आया कि आप दोनों को इस बच्चे से इतना जुड़ाव क्यों महसूस होता है। ये सच में कोई चमत्कार है कि जिन दो लोगों से इस बच्चे ने कुछ ही पलों में एक रिश्ता बना लिया, वो दोनों एक शादीशुदा जोड़ा है। मतलब नियति भी यही चाहती है। ये बच्चा इसी घर में रहे और इसे आप दोनों का प्यार मिले। चलो इतने प्लान में फेल होने के बाद आखिरकार मैंने उसे ऐसा जख्म दिया जिससे वो कभी नहीं उबर पाती। मेरी चोट से ना रीत बच पाती और ना ही रीत और राघव का रिश्ता। लेकिन वो सीमा
सीमा की वजह से मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। ये बच्चे के साथ हमारे घर में कैसे पहुंच गई? माना कि रीत को अभी तक नहीं पता कि रेयांश उसी का बेटा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस बच्चे की हल्की सी मुस्कुराहट भी रीत के जख्म पर मरहम का काम करेगी। और मेरी सारी प्लानिंग फेल हुई है उस लालची सीमा की बच्ची दाल कच्ची की वजह से। ना वो इस घर में रेयांश को लेकर आती, ना मेरा पेट फील होता। शालिनी जी, जी आप ठीक हैं? हाँ आप ठीक हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली ठीक हूँ। तो फिर आप ये अकेले में बात किससे कर रही थी? किससे बातें हो रही थी? अपने आप से ही हो रही थी। मैं गुस्सा निकाल रही थी अपने ऊपर। अच्छा, लेकिन मैंने तो सिर्फ रीत और बच्चे का नाम सुना। क्या सोच रही थी? मुझे उन सब पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इनकी वजह से एक दिन मुझे मेरी जिंदगी और मेरी आजादी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। शालिनी जी, आप फिर कहीं खो गई? नहीं, मैं खोई नहीं। मैं हमेशा की तरह रीत के बारे में ही सोच रही थी। आज फिर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। रीत ने आज फिर मनमानी की और मैं सबकी नजर में बुरी हो गई। आपने देखा ना, जब भी मैं इस घर के बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ, लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। मैं बहुत गुस्सा हूँ। शालिनी जी, देखिए, आप कभी मां नहीं बनी। आप कभी मां नहीं बनी। और लेकिन मैं एक पिता रहा हूं, पहले वीरू और प्रतीक का, फिर राघव और उन्नति का, और अब तो मैं रीत को भी अपनी बेटी समान ही मानता हूं। पिता होने के नाते शालिनी जी, मैंने एक बात सीखी, हमें कभी कभी अपने बच्चों को गलतियां करनी देनी चाहिए। Really? वो गिरते हैं, फिर खुद ही उठ के संभलना सीख जाते हैं। देखिए, आप पहले अपना गुस्सा छोड़िए, ठहरिए, ठंडा पानी पीजिए, आपका गुस्सा उतर जाएगा। लीजिए। शालिनी जी, आप गुस्से में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती। Really? सीमा, जी मैडम। अब से ये रूम तुम्हारे और चीकू के लिए, और ये कुछ खिलौने हैं चीकू के लिए। धन्यवाद मैडम जी। आपको पता है, चीकू के पास एक भी ढंग का खिलौना नहीं था। वैसे मैडम जी, मैंने आपके घर में एक भी इसकी उम्र का बच्चा नहीं देखा। फिर आपके पास इस उम्र के बच्चे के इतने सारे खिलौने कैसे? कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही।